बात करेंगे फंडर प्रो की, जिस पर मैंने पास्ट में कुछ वीडियोस बनाई भी थी। देखिए, एक प्रॉफर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं फंडर प्रो के साथ ट्रेडिंग करना, तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आप शायद अपने डिसीजन को एक बार फिर से इवैल्यूएट करेंगे, क्या आप इनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं या नहीं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है profirmmatch.com ने, जहां पर बहुत सारे प्रॉफर्म लिस्टेड हैं। यहां पर लिस्टिंग करने से पहले profirmmatch.com इनका पास्ट डेटा वेरीफाई कर लेता है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है प्रॉफर्म्स का, किस तरह के फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं। जितने भी मैनिपुलेटिव प्रॉफर्म्स होते हैं यहाँ पर लिस्ट नहीं किए जाते। बहुत सारे वेरिफिकेशन चेक्स कंप्लीट करने के बाद जो प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्ट होते हैं, अगर उनके साथ आप ट्रेड करते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर न्यूली जो लॉन्च प्रॉफर्म है उनके साथ बहुत अट्रैक्टिव ऑफर दिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट कोड तो मिलता ही है, साथ में कुछ ऑफर भी मिलते हैं कि जैसे आपको फ्री अकाउंट मिलेगा सेम साइज़ का, अगर आप इन प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करते हैं इस कूपन कोड के साथ। बाकी अदर फीचर्स भी हैं जिसमें आप रिव्यू चेक कर सकते हैं प्रॉफर्म के, जो कि इंटरनल रिव्यूज़ होते हैं। जो भी प्रॉफर्म के चैलेंजेस यहाँ से, यानी प्रॉफर्म मैच की साइट से ही बाई किए जाते हैं, उन्हीं जो ट्रेडर्स के द्वारा यहाँ पर रेट किया जाता है इनको, उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि रेटिंग के हिसाब से कौन सा प्रॉफर्म आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रॉफर्म के रूल अगर कोई चेंज होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से रूल चेंज हुए हैं किस प्रॉफर्म के साथ साथ, वो भी लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। और की रूल कौन कौन से हैं प्रॉफर्म के, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकर्स का भी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पर लाइव स्प्रेड भी चेक कर सकते हैं। जिस प्रॉफर्म के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है कि यहाँ पर स्प्रेड कितना देना होगा, आपको टाइट होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्प्रेड देना होगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर से लेके आए हुए हैं। साथ ही पे आउट्स का भी यहाँ पे एक फीचर है कि प्रॉफर्म की जो पे आउट्स का जो स्टैट्स है वो क्या है। तो आप देखिए कुछ 4-5 प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्टेड है, बाकी और आने वाले हैं। तो पास्ट में कितना पे आउट्स ये दे चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से प्रॉफर्म का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर जितने भी प्रॉफर्म्स हैं, इसमें आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी एक प्रॉफर्म जो है चुन सकते हैं और उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। profirmmatch.com का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूँ, फंड प्रो 2 साल कंप्लीट करने वाले हैं प्रॉप इंडस्ट्री में। मई 2023 में फाउंड हुए थे और 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। फिलहाल इनका जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है वह है डेली पे आउट्स का, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी। और दूसरा, ये एक ए बुक प्रॉफर्म है, यहाँ पर आपको डेमो जो आपका इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रियल फंडिंग पर ट्रेडिंग कराई जाती है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो एक बार इनके इवैल्यूएशन चैलेंजेस पर हम नज़र डालते हैं। पहला फेज़ 1, और दूसरा है रेगुलर जो कि फेज़ 2 का है, और तीसरा है स्विंग, वो भी एक 2 फेज़ प्रोग्राम है लेकिन वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि क्यों फंड प्रो चूज़ करने से पहले आपको ध्यान देना होगा। पहला जो मुझे यहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं लगी वो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट। जी हाँ, फंड प्रो एकमात्र प्रॉफर्म है जहाँ पर अगर मैं 2 स्टेप की बात करूँ, उसमें सेकंड फेज़ में आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से 3% ज़्यादा है। नॉर्मली देखूँ तो मैं 5% का मैक्स, जो फिलहाल हमारे पास अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है, 10% फेज़ 1 और 5% फेज़ 2, लेकिन यहाँ पर 8% है फेज़ 2 के लिए। तो ओवरऑल आपको फेज़ 1 फेज़ 2 मिला के 18% का प्रॉफिट जनरेट करना हो रहा है, और ड्रॉडाउन उसके लिए सेम है जो है 10% का। तो ड्रॉडाउन में भी ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट टारगेट की, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में ये प्रॉफिट टारगेट जो है आपको अचीव करने के लिए बोलते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं दूसरा एरिया जहाँ पर खास तौर पर मैं ट्रेडिंग इनके साथ करना पसंद नहीं करता हूँ, वह है इनका प्राइसिंग। अगर मैं बात करूँ 100K का एग्जाम्पल यहाँ पर, तो $549 ये इनका प्राइस है इसका 2 फेज़ का जो स्टैंडर्ड या रेगुलर प्रोग्राम है। अगर वहीं बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग की, जिसमें 1-2 नॉमिनल से फीचर ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइस और भी बढ़ जाता है। अगर मैं फेज़ 2 रेगुलर की बात करूँ, तो यहाँ पर इसका प्राइस है $549, और वहीं स्विंग में आपको देना होगा लगभग $600 के आसपास। अगर इसमें 10% का जो स्टैंडर्ड ये प्रमोशन देते हैं वो मैं हटा भी दूँ, स्टिल ये कंपटीशन के हिसाब से आउटलायर में फॉल कर रहे हैं। इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये प्राइस जस्टिफाइबल है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। बात करते हैं थर्ड एरिया जो है कंसिस्टेंसी रूल। देखिए, आज से 1 साल पहले जब इनके पास
कंसिस्टेंसी मॉडल था तो वो फेज़ 2 के लिए था, यानी फेज़ 1 के लिए ऑल्दो इनका 8% का टारगेट फेज़ 2 में हमेशा यही रहा है, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी रूल की बात करूं तो पहले ये केवल सेकंड फेज़ के लिए ही एप्लीकेबल था, लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये फेज़ 1 फेज़ 2 सारे प्रोग्राम जो इनके हैं, मतलब 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया और इनका जो स्विंग हो गया, इन तीनों के लिए ये अवेलेबल है। और वहीं अगर मैं बात करूं कितना कितना है, तो सिंगल फेज़ प्रोग्राम के लिए है 15% की कंसिस्टेंसी, और वहीं रेगुलर की बात करूं 2 स्टेप में तो दोनों फेजेस के लिए है 45% का कंसिस्टेंसी रूल, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सेम एप्लीकेबल है जो 2 स्टेप रेगुलर के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले प्राइसिंग था उसमें केवल सेकंड स्टेप में ही आपको जो है कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना था, तो वो चीज़ चेंज हो चुकी है, लगभग 1 साल हो चुका है तब से ये ऐड कर चुके हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर चुके हैं। तो सारे इनके जो इवैल्यूएशन मॉडल हैं उन हर मॉडल पर आपको जो है 45% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना होगा। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इस प्राइसिंग में, मतलब यहाँ पर मैं लगभग $550 दे रहा हूँ रेगुलर के लिए अगर आप डे ट्रेड करते हैं, वहीं अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं इस हिसाब से आपको $600 पे करना होता है। अगर इसमें 10% का डिस्काउंट भी लगा लेते हैं, स्टिल आप $50-60 थोड़ा कम कर लीजिए, तो $550 के प्राइसिंग में, और उसके बाद भी मुझे 45% का कंसिस्टेंसी रूल अगर फॉलो करना होता है, तो इसी प्राइसिंग को आप अगर जो कुछ अदर फर्म है जैसे कि 5% ले लीजिए, या फिर अभी जो रिसेंटली मैंने रिव्यू करा था फंडेड ट्रेडिंग मार्केट्स, इसके अलावा ब्लूबेरी फंडेड, इनसे आप कंपेयर कीजिए कि प्राइसिंग और कंसिस्टेंसी रूल क्या ये कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है फ़िलहाल जो चल रहा मार्केट में, क्या उसके आसपास फॉल कर रहे हैं या बिल्कुल आउटलायर्स में फॉल कर रहे हैं। क्योंकि इस प्राइसिंग के हिसाब से और इस तरह के रूल के हिसाब से एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर ईजी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कंसिस्टेंसी रूल प्रोफॉर्म्स ऑफर करते हैं जैसे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में है, लेकिन वहाँ पर उनका प्राइसिंग देख लीजिए, वो लगभग $300 के आसपास आपको जो है 100 के मिल जाता है वहाँ पर। बाकी और भी फीचर्स फंड प्रो में हैं, लेकिन ये होता है प्रेफरेंस एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो फीचर्स एक बंदे को चाहिए वही फीचर शायद दूसरे को भी चाहिए होंगे। हर किसी का ट्रेडिंग टाइप अलग होता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप डेली पे आउट्स कैसे ले सकते हैं, तो फिर जो डेली पे आउट्स वाला आपको एक फ़ीचर दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप डेली पे आउट्स ले सकते हैं, तो वो आपके लिए तो वो फीचर काम का है ही नहीं। इसीलिए जब भी आप प्रोफॉर्म का चुनाव करें, आप प्राइसिंग के साथ साथ जो फीचर्स ये ऑफ़र करते हैं वो भी देख लीजिए क्या वो आपके लिए रेलेवेंट हैं या नहीं है। ऐसे कुछ प्रोफॉर्म्स हैं जो एक मार्जिन रूल देते हैं आपको, जैसे ब्लूबेरी फंडेड की बात करूँ, वहाँ पर 150% का मार्जिन रूल है, लेकिन क्या वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, कितना रिस्क लेते हैं आप। अगर आप बहुत बहुत नॉमिनल सा रिस्क लेते हैं, 1 से 2% का रिस्क लेते हैं, राइट, तो ऐसे में क्या वो आपको अफेक्ट कर रहा है एज ए ट्रेडर। वहीं अगर आपका हाई रिस्क वाला गेम है तो फिर आपको ज़रूर वो अफेक्ट करेगा। इसलिए जब भी किसी प्रोफॉर्म को आप चूज़ करते हैं उसके फीचर्स आपके हिसाब से हैं या नहीं, ये आपको ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपके ट्रेडिंग स्टाइल जो है अलग हो सकती है बाकी ट्रेडर्स से। इसलिए यहाँ पर मैं प्राइसिंग के हिसाब से इन जनरल का अगर हम कंपैरिजन करूँ, अगर मैं 2 फेज़ का जो स्विंग इनका मॉडल है इसको भी लेता हूँ, यहाँ पर लगभग $600 के आसपास इसका प्राइस है। 10% का डिस्काउंट अगर लगा भी लेते हैं इसमें, तो स्टिल आप इसमें से $60 कम कर लीजिए, तो ये पड़ता है आपको लगभग $540 का। तो क्या इसमें आपको जो फीचर दिए जा रहे हैं सेम 8% का प्रॉफिट टारगेट, और यहाँ पर भी आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। जो 2 मिनट का विंडो है, मतलब 2 मिनट पहले और बाद, यानी 4 मिनट का टोटल जो विंडो है वो आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर लेवरेज आपको कम कर देते हैं। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ रेगुलर से, तो यहाँ पर रेगुलर में अगर आपको 1:100 का लेवरेज मिल रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको जो है 1:30 का ही लेवरेज मिल रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए न्यूज़ ट्रेडिंग सिंपल सा यहाँ पर मना कर रखा है। केवल एक ही चीज़ है स्विंग अकाउंट्स में जो आप कर सकते हैं, वो है कि आप अपने ट्रेड्स को वीकेंड्स में होल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आप इनका रेगुलर प्लान और फेज़ 1 प्लान, यानी रेगुलर 2 फेज़ और 1 फेज़, इन पर ट्रेड करते हैं, तो आपको वीकेंड होल्ड करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती। यहाँ पर जो भी आपके ट्रेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। कब? फ्राइडे को। एवरी फ्राइडे जैसी मार्केट क्लोज होती है, आपके जितने ओपन ट्रेड हैं वो सारे क्लोज कर दिए जाएंगे, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, मैटर नहीं करता। तो एक बेसिक सा फीचर है जहाँ पर वीकेंड होल्डिंग मोस्ट ऑफ द जो
प्रॉफर्म्स हैं वो अलाउ करते हैं, तो यहाँ पर नहीं है। केवल वीकेंड होल्डिंग के लिए आपको $50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ पर। बाकी जो कंसिस्टेंसी रूल है वो तो रहेगा ही रहे। अब एक और एरिया की बात कर लेते हैं, वो है इनका प्लेटफॉर्म। मतलब 2 साल हो चुके हैं इनको, और इंडस्ट्री में अभी तक 2 ही प्लेटफॉर्म इनके पास हैं, सी ट्रेडर और ट्रेड लॉकर। देखिए, मैंने ट्रेड लॉकर के साथ ट्रेड करा हुआ आज से 1 आध साल पहले, लेकिन बहुत सारे बग्स मुझे दिखे थे क्योंकि यह नया प्लेटफॉर्म है। सी ट्रेडर या फिर MT4, MT5 ये बहुत पुराने टर्मिनल हैं। अगर आप इनके साथ ट्रेड करते हैं, यहाँ पर जो बग्स हैं वो शायद आपको ना मिले या फिर बहुत रेयर मिलेंगे। लेकिन जितने नए प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आपका DX ट्रेडर हो गया या फिर ये ट्रेड लॉकर हो गया, इस तरह के जितने भी आपके नए प्लेटफॉर्म हैं, ये इंट्रोड्यूस तब हुए थे जब MT5 के साथ इश्यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। ऑल्दो ट्रेड लॉकर उससे थोड़ा पहले लॉन्च हो चुका था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत लंबे समय तक, जो लास्ट मैंने ट्रेड किया था आज से 1 आध साल पहले, तब तक मुझे बहुत सारे बग्स मिल रहे थे, राइट। तो वो सारी चीज़ें कभी ना कभी ये फिर आपको ट्रेडिंग में अफेक्ट करती हैं। तो सी ट्रेडर एकमात्र यहाँ पर रिलायबल मैं कह सकता हूँ। ट्रेड लॉकर का फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता, जब मैंने एक्सपीरियंस किया था आज से 1 साल पहले, मैंने बहुत सारे बग्स यहाँ पर फेस करे थे। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि फ़िलहाल ये कैसा स्मूथ काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं जो ट्रेड करना पसंद करता हूँ वो नंबर 1 चॉइस रहती है मेरी MT5 की। अगर वो अवेलेबल है तो आई गो फॉर MT5, अगर नहीं है तो फिर मेरे पास सेकंड चॉइस होता है, वो है सी ट्रेडर। इसके अलावा जो नई प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करना मुझे जो है पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। तो अगर आप MT5 के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। बीइंग अ फर्म जो 2 साल से इंडस्ट्री में है और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं और E-book प्रॉफर्म होने का क्लेम कर रहे हैं, ऐसे में एक रिलायबल प्लेटफॉर्म ऑफर ना करना भी कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैक कहा जा सकता है। बाकी यार, जब भी आप किसी प्रॉफर्म का चुनाव करते हैं, आप प्रॉफर्म का जो पास डेटा है वो ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, जिसमें फंड प्रो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेट नहीं है, लेकिन इनके फीचर्स जो दिए हैं वो मार्केट में फ़िलहाल जो बाकी अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह के फीचर मिल रहे हैं, वो भी एक अच्छे रेपुटेटेड जो कंपनीज़ है वहाँ से, जिसमें ऑडासिटी कैपिटल ले लीजिए, वहाँ पर आपको 15% तक का जो है ड्रॉडाउन मिल जाता है। तो उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रॉडाउन भी सेम है और प्रॉफिट टारगेट भी आपका ज़्यादा है और वही आपका प्राइसिंग भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या मेरे सामने क्या और ऑप्शन नहीं है, क्या मेरे सामने 5% नहीं है, क्या मेरे सामने FTMO नहीं है। मतलब अगर मैं इंडिया से बाहर की बातें कर रहा हूँ, अगर इंडिया के लिए है तो और भी ऑप्शन है। ब्लूबेरी फंडेड नहीं है क्या हमारे सामने? मतलब उसी प्राइसिंग में या उससे भी कम प्राइस में अगर आपको उससे बेहतर फीचर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उन प्रॉफर्म का चुनाव करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फंड प्रो एक E-book प्रॉफर्म है जो रियल कैपिटल पर ट्रेड कराता है। तो एग्जाम्पल जो B-book वाले हैं या फिर जो सिमुलेशन वाले इन्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं, उनका अगर बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, जैसे आपके सामने FTMO है, 5%ers हैं, ये सालों से जो है सिमुलेशन वाले मॉडल पर काम कर रहे हैं और अभी भी अपना अच्छा खासा जो रेपो है उसको मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। तो ऐसे में केवल यही सोचना कि जो रियल कैपिटल पर ट्रेड करा रही फर्म वही एकमात्र प्रॉफर्म्स हैं जो कि अच्छी प्रॉफर्म है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बीइंग अ ट्रेडर हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने आसपास इस तरह के कॉम्पिटिटिव माहौल में फीचर्स के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से या फिर अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ और मैं ब्लाइंडली किसी एक प्रॉफर्म को चूज़ कर रहा हूँ और विदाउट इवन ये सोचे कि यहाँ पर जो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं ये, जैसे यहाँ पर डेली पे आउट्स वाला है, क्या वो मेरे लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। बाकी जो भी एरियाज मुझे पसंद नहीं आ रहे थे वो इस वीडियो में मैंने हाईलाइट करे थे। यही रीज़न है कि एज ए प्रॉफर्म मैं फंड प्रो के साथ ट्रेड फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडिंग कंडीशन ख़राब है या फिर ये स्कैम है या ऐसा कुछ, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है इनको सस्टेनेबल बना रहा है जो, वो यही एरिया है जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा जो है हार्ड बनाया गया है। बाकी ब्लूबेरी फंडेड में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा है गिव अवे में, उनके जो विनर्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं मैंने। ट्विटर पर आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और साथ ही आपको कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप जल्दी से क्लेम कीजिएगा इस, क्योंकि 72 आवर्स का टाइम है। उसके बाद अगर आप क्लेम करने की मेल करते हैं तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर मैं भी इतना टाइम उस पर दे नहीं पाता, इसलिए 72 आवर्स का टाइम दे रखा मैंने। उससे पहले जो भी विनर्स हैं आप मुझे उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखें कैसे आपको क्लेम करना है, वो आप क्लेम कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी जो प्रॉप फर्म जिन्हें मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही उनका जो लेटेस्ट डिस्काउंट कोड होगा वो भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।